हेलो एवरीवन, डिवाइन 277 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके पर्सन के उस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, आपके अंदर आए हुए परिवर्तन को लेकर के कि क्या परिवर्तन है उसको लेकर के हम यहाँ देखेंगे। ठीक है भाई, कोई आपको टॉक्सिक गेम खेलेगा तो टॉक्सिक उसका कुछ अंतर तो मिलेगा ना। तो दैट इज़ व्हाट, क्या अंतर मिला है, क्या उन्हें समझ में आया, क्या पल्ले पड़ा है उनके, सब हम यहाँ देखेंगे। आप पॉजिटिव रहिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। अपने प्यारे प्यारे हाथों को, सुंदर सुंदर उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट पहुँचाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। और हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन को कैसा फील हो रहा है जब उनको उनकी ही मेडिसिन चखाई गई। कैसा फील हो रहा है उन्हें टॉक्सिक बिहेव करके। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड टोटल लड़ेगा। आज सुबह की रीडिंग में भी यही कार्ड आया था। अगर नहीं देखी है तो शांति से देख लो। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, क्योंकि बनाते भी आपके लिए। कंडीशनिंग का कार्ड है, ये कार्ड भी आया था मॉर्निंग की रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ों में। यहाँ पर द मास्टर यहाँ पर आ गया है चेंज। यहाँ पर आ गया है फाइटिंग का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आइसोलेशन का कार्ड के। यहाँ पर आ गया है कॉन्शियसनेस का कार्ड। साइकोफेनिया एंड नो नथिंग। सो दीज आर द कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है, रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है, ब्रेक थ्रू, ओ माय गॉड, मोरालिटी, बहुत बढ़िया। अब हील तो आपको होना ही था, तो ये तो हीलिंग का कार्ड है ही आपके लिए। सो हमारा मेन क्वेश्चन है, आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन आया जब इन्होंने आपको इग्नोर किया, तो उसके बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया और उसको देख करके उनको क्या फील हो रहा है। तो देखो, परिवर्तन ये तो क्लियर है कि ये पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे थे, टॉक्सिक थे। मॉर्निंग की रीडिंग देख लेना, ठीक है? नहीं तो मैं यहाँ पर कहीं पर उसका एक लिंक डाल दूंगी, सो दैट कि आप यहीं से क्लिक करके चले जाओ, देख लो वो रीडिंग के साथ, फिर ये रीडिंग देखो तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकोगे। देखो, यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि आपका जब आपको टॉक्सिक बिहेवियर इनकी तरफ से मिला, मैसेज सीन कर देना, रिप्लाई नहीं करना टाइम पर, आपके साथ में कनेक्ट नहीं होना, बहुत सारा ऐसा कुछ किया है, इसकी वजह से आपने ज़रूरत से ज़्यादा जब इनको इम्पोर्टेंस दे दी, दैट्स इट। उसके बाद देखो, ब्रेक थ्रू का कार्ड है आपके लिए। मतलब कि आपने अपनी लिमिट जब इन्होंने क्रॉस की, अपनी मर्यादाओं को क्रॉस किया, आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट किया, देन आपने डिसाइड किया कि भाई इट्स ओवर ना, अभी क्लोज कर दिया। तो अभी गेम जो है ना क्लोजिंग की तरफ चला गया और आपने कहा कि हो गया, बहुत हो गया। कोई कितने समय तक एक डब्बे में कैद रह सकता है, वेट कर सकता है। आप आ रहे हैं, आप मुझे बात करोगे और ये करोगे और वो करोगे, ऐसे दुनिया भर के ड्रामे, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें देखते देखते आपका दिल भर आया और आपने इसको चीज़ को ख़त्म कर दिया। और अब आप चैन की नींद सो रहे हो, चैन से आराम से काम कर रहे हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। इंटेंसिटी का कार्ड है, रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल में थे ना, तब तक आप पगलाए हुए थे कि फिर मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, रिप्लाई देंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे कई सारे लूप्स में आप फंसे हुए थे, बहुत सारे लूप्स में आप फंसे हुए थे, लेकिन बाद में आपको लगा कि इट्स ओवर। और जब आपने ऐसा कर दिया, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अब इन्होंने आपको मैसेज कॉल किया होगा, डेफिनेटली आपने उस मैसेज कॉल का जवाब इनको नहीं दिया है। आपने इस कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। जब इन्होंने आपको मैसेज किया, बात करने की कोशिश की, तब आपने इनको जवाब नहीं दिया। तो इनका एकदम से दिमाग जो है ना एकदम भड़क गया कि हाउ डेयर, आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कि आप मतलब इनसे आप अलग हो गए हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से इनको देखने को मिल रही थी।
अब इनको नहीं मिल रही है, अब इनको वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये कहीं भी घूम फिर के आ जाएं, आप इनका इंतज़ार करते रहोगे, आप इनका इंतज़ार करते रहोगे। मतलब आप पागल हैं क्या आप इनका इंतज़ार करोगे बस इस वजह से क्योंकि ये पर्सन आपको किसी समय पसंद थे, आप इनसे प्यार कर रहे थे। तो ऐसा इनको फील हो रहा था कि नहीं, आप इनका वेट करोगे, आप इन्हीं के बारे में सोचोगे, आप इनसे इतर कहाँ जाओगे, ऐसा इन्होंने सोचा हुआ था। लेकिन आप जब इनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो, तो इनको गुस्सा आ रहा है और ये आपको बातें सुनाना चाहते हैं कि यार हाँ तुम कैसे चले गए, कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ रही है कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अब ये क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके आपको सोशल मीडिया पर या कहीं कहीं पर ऐसी जगहों पर मैसेज कर रहे हैं जिससे कि वो ट्वेंट कर सके, आपको मैसेज करके वो उसको डिलीट कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन में आपको वो मैसेज दिख जाता है। और कहीं ना कहीं वो ऐसी कुछ कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब फील करें। लेकिन ये क्या आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप तो देख ही नहीं रहे इनकी तरफ, अब आपने देखना जो बंद कर दिया। तो इनको ये लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, जब आप किसी व्यक्ति को, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है कि तुम उसको तनख्वाह देते हो, तुम्हारा वेट करने का कोई तुम्हारी तनख्वाह मिल रही थी क्या, तुम पेमेंट दे रहे थे कि भैया वेट करो, मेरा इंतज़ार करो, मैं तुमको पे करूँगा इसका। तो कोई इंसान वेट भी करे, शायद उसे थोड़ा बहुत कोई फ़ायदा ही हो जाए इस तरह से। लेकिन जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो डेफिनेटली आपने उस चीज़ पर बात ही नहीं की, आपने कुछ भी सिचुएशन फील ही नहीं की। और जब इन्होंने ऐसा देखा तो इनको यही लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपको जब कोई बात नहीं कर रहा है तो कोई तो बात करेगा, कोई व्यक्ति तो आपकी लाइफ में आएगा, कोई तो कहीं से आपको एक हवा का झोंका आएगा, बात करेगा, आपको देखेगा, इंटरेस्ट जगेगा, या आपका इंटरेस्ट अपने ही कामों में जगेगा, कुछ तो कहीं दिमाग जाएगा जहाँ उसे शांति मिल रही हो, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ इंसान को शांति मिल रही होती है, जहाँ इंसान पॉजिटिव फील कर रहा होता है, वो वहीं पर लग जाता है, वहीं काम करने लगता है। तो इनको यही लग रहा है कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या कोई थर्ड पार्टी आ गई है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको टेंशन हो रही है क्योंकि इनको ये कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ में फंस गए हो। क्या आप थर्ड पार्टी में चले गए हो, क्या आपने मुझे छोड़ दिया है, क्या आप वापस से आओगे, नहीं आओगे। मतलब जो क्लैरिटी एक समय आपको नहीं थी वही सेम क्लैरिटी आज इनको नहीं है। और इनको पहली बार महसूस हो रहा है कि आपको कैसा महसूस होता था जब आप इनका इंतज़ार करते थे। इनको आज पहली बार ये महसूस हो रहा है कि आपने क्या दर्द सहन किया है, आप किस तरीके से रहे हो। नाउ ये इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इनको थोड़ी बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने तो ये लगता था कि आपके पास आएंगे, बात करेंगे और फिर वही आपके साथ में जब तक मन करेगा बात करेंगे, फिर चले जाएंगे। अपने आप को मास्टर समझ रहे थे। लेकिन इनको लगा कि आप तो इससे भी बड़े मास्टर निकले, आप इनसे डिस्टेंस में चले गए हो, आपने अपना सब कुछ अलग ही कर लिया है, आपने अपना सब कुछ अलग राग बाग कर लिया है। और इतना अलग कर लिया है, ये चीज़ें इतनी अलग हो गई हैं कि इनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये चीज़ें इतनी अलग हो जाएंगी, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अंतर पहुँचेंगी चीज़ों में। तो इनको ये महसूस ही नहीं हुआ। अब भले ही महसूस ना हुआ, लेकिन इस समय आप इनको मास्टर की तरह दिख रहे हो। अब आप इनको एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे हो जो इनसे भी हायर लेवल पर थॉट प्रोसेस जिसका हो, इनसे भी हायर लेवल पर जो सोचता हो, समझता हो, विश्वास करता हो खुद पर, ऐसी चीज़ें उनको दिख रही हैं। पर अभी इनका डिस्टेंस, अभी ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एक बार आप बात करिएगा तो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे और बता देंगे कि कुछ भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इनको आपको परेशानी में देख करके खुशी तो होती थी कि आप रो रहे हो या तो परेशान हो रहे, लेकिन आपने अपने आप को हील कर लिया, आपने अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल लिया। तो जब आपने अपने आप को हील कर लिया, आपने अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल दिया, तो जो परेशानी आपको हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। लेकिन अब जो परेशानी नहीं हो रही है ना, तो इनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इस समय ये थोड़ा सा परेशान हो रहे, घबरा रहे कि ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं आप इनके पास अब वापस कभी लौट के नहीं आओगे। तो वो एक जो कल्पना है ना, वो कल्पना करके बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं समझ में आ रही कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी ये अपने एक होता ना उसमें है दम्भ, लेकिन इनका दम्भ टूट तो गया है क्योंकि इनको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि अब आप वापस नहीं आने वाले हो। अब इन्हें समझ में आ रहा कि आपको जो दर्द दिया है वो कैसे होता है,
इनको ये बात समझ में आ गई है। कई सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग से सही हो गई हैं। इनको ये समझ में आ चुका है कि आपको दर्द दिया तो कैसा लगा आपको। इनको ये समझ में आ चुका है कि अगर आप वापस अब जा चुके हो तो वापस नहीं आने वाले हो। इनको ये समझ में आ चुका है कि कैसा फील होता है। सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग्स के अलावा आप अपना टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु करवा सकते हो घर का, अपनी कुंडली दिखवा सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, और अपना न्यूमरोलॉजी का भी रिपोर्ट ले सकते हो। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक करना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही।